नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि, मीन लगन और मीन राशि के जातकों के लिए। राहु महाराज का द्वादश भाव में गुरु के नक्षत्र का परित्याग करके अपने नक्षत्र में ही गोचर करना क्या प्रभाव देगा मित्र आपको। मीन लगन, मीन राशि, मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि, परिवार ओरिएंटेड लोग, खुश रहने वाले, अपनों की खुशी के पीछे भ्रमण करने वाले। जैसे मछली एक दूसरे मछली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, यदि वो पकड़ नहीं पाती, उसी तरह आप भी अपने लोगों के पीछे वो खुश रहें इस भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरों को खुशियां दे सकता है वही तो मुक्त हो सकता है, वरना सब बातें कहने की। यह गोचर राहु का 8 माह का, लगभग 22 नवंबर से लेके 2 अगस्त तक का, जुलाई तक कह लीजिए, तो 8 माह कुछ दिन का गोचर क्या परिवर्तन देगा। ध्यातव्य रहे, राहु 18 साल बाद, 1-2 दिन बाद नहीं, 18 वर्ष के पश्चात अपने सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह परिवर्तन विस्मयकारी हो सकता है, यह परिवर्तन रहस्यमयी हो सकता है, यह परिवर्तन आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन ला के रख सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। वर्षा होती है तो वर्षा में कुछ लोग अपने खेती कर लेते हैं, कुछ लोग डैम में पानी इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ लोगों का घर बह जाता है। ठंडी आ रही है, कुछ लोग अपने शरीर को बना लेंगे, कुछ लोग निपट जाएंगे। तो परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी नहीं होती। इसलिए आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैं टू द पॉइंट बातें करना पसंद करता हूं। अब आपको पसंद आए या ना आए, या मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सब मैं ही करूंगा, तो आप क्या करेंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लीजिए, विनम्र अनुरोध है। आप वीडियो पूरा देखोगे, पसंद आएगा ही आएगा, तो लाइक कर लीजिएगा। अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो शेयर करिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। या आपके लिए परिवर्तन तलवार की धार पे धावनो है। बहुत मीठा मीठा बताने का मेरा मूड नहीं है, मूड द सेंस सच्चाई नहीं है। मैं बिल्कुल बोलूंगा, यदि राहु आपके अच्छे तो खुश रहो बच्चा, राहु अच्छा तो खुश रहो बच्चा, राहु अच्छा तो सोने से शिखर की यात्रा, राहु अच्छा तो आपको जीरो से हीरो बना देने की क्षमता रखता है। किंतु यदि राहु अच्छा नहीं है तो आपके हाथ में कटोरा भी पकड़ा सकता है। इसलिए मेरी बातों को एक संदर्भ के रूप में रखें और अपने बर्थ चार्ट को उठाएं। आप चेक करें आपके राहु कहां है, आपके राहु किस राशि में और किस नवांशा में है, उसके अनुसार डिकोड करिएगा। चलिए, मीन लगन मीन राशि, आपके बर्थ चार्ट में राहु महाराज मुक्ति के स्वामी, मुक्त कर देने के स्वामी है। मुक्ति का जो कारकत्व है वो राहु के पास है। अगर राहु अच्छे तो आपको मुक्त कर देंगे, राहु अच्छे नहीं तो राहु फंसा देंगे। द्वादश भाव का जो राहु होता है ना, वो ना चाहते हुए भी जेल दर्शन का योग बनाता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आपके गुरु भी 3 तिगुना गति से चलेंगे, 3 गुना गति से चलेंगे। और जब गुरु महाराज 6वें घर में होंगे, कहां होंगे? 6वें घर में, मतलब सिंहस्थ होंगे, उस समय राहु आपको जेल दर्शन करा देगा, या जेल दर्शन के योग बनेंगे। जेल दर्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जेल चले जाइए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका मित्र, कोई रिश्तेदार जेल में है तो उससे मिलने भी तो जा सकते हैं। यहां पे आपके साथ जबरदस्त चीटिंग की जा सकती है, इसलिए उस वक्त को ध्यान में रखिएगा। डेट फिर एक बार रिपीट करता हूं, 22 नवंबर 2025 से लेके पूरा जुलाई तक। इसमें जो पहला नवांशा है वो बेहतर फल दे रहा है, मतलब 25 जनवरी तक आपको बहुत परेशान नहीं होना है। चलिए, कुछ खास पॉइंट को मैं आपको कनेक्ट करके फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ, आप में जल्दी है, कुछ लोगों के पास समय नहीं है, तो यात्रा मंगलमय हो। मैं ऐसे ही बात करता हूं मित्र, पसंद आए तो राधे राधे,
नहीं पसंद आए तो जय श्री कृष्ण, यात्रा मंगलमय हो। या भाव जिस भाव में राहु महाराज चल रहे हैं आध्यात्मिक और कार्मिक परिवर्तन का है, या भाव मोक्ष का है, या भाव खर्च का है, विदेश का है, रहस्य का है, स्वप्न का है, हॉस्पिटल का है, ध्यान का है, और संसार में जो भी अदृश्य शक्तियां हैं उनसे कनेक्ट होने का है। सतविसा नक्षत्र राहु का वो नक्षत्र है जो राहु को पूर्ण शक्ति देता है। हमें पूर्ण शक्ति कहाँ मिलती है? इस समय आप देखें तो जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे वाले परेशान है, क्योंकि सरकार उनकी नहीं है, कांग्रेस उन्हें शक्ति देती है आंतरिक रूप से। अभी जो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ उसमें आप देख लीजिएगा इन लोगों का कहीं ना कहीं जुगाड़ तंत्र सक्रिय है। बिना बड़े लोगों के सहयोग से ये छोटा पायजामा कुछ नहीं कर सकता। तो वरुण इसके देवता हैं जो जल और रहस्य के अधिपति हैं। तो बहुत गहरे पानी में मत जाइएगा, बहुत गहराई में मत जाइएगा। इसकी जो प्रकृति है वो मोक्षदायी है और तीक्ष्ण है। पॉइंट याद रखिए, मोक्षदायी और तीक्ष्ण है। इसकी जो शक्ति है उसका नाम है भेषजा शक्ति। रोगों को और दुखों को दूर करने वाली चिकित्सा, दूर करने वाली प्रणाली, दूर करने वाली विधा आपको प्रदान कर देने की क्षमता रखती है। यह नक्षत्र बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही ऊर्जावान है। परिवर्तन डेफिनेटली करता है, परिवर्तन करना इसके नेचर में है। जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आना, जीवन अचानक परिवर्तित हो जाना। रहस्य को खोज लेने वाले वैज्ञानिक आप बन सकते हैं, एकांत प्रिय आप हो सकते हैं। इस नक्षत्र में मानवता की सेवा के लिए आप लग सकते हैं। भीतर से बहुत गहराई से आप जुड़ेंगे, थोड़े रहस्यात्मक होंगे, ठीक है। नकारात्मक पक्ष ही आएगा कि आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, आप आत्म केंद्रित हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं। क्या? तुरंत दिमाग ही खराब, पार्टी में आए बंद करो, नहीं पार्टी करना है। आपका स्वभाव ठंडा हो सकता है और ठंडापन आ भी सकता है। ठंडापन मतलब इम्पोर्टेंसी वाली बात है। तो खान पान पे विशेष ध्यान रखें। भ्रम, नशा, आत्मोह से आपको बचना चाहिए। भेषजा शक्ति इस नक्षत्र की शक्ति है जिसको हीलर बोलते हैं। मेडिसिन, साइंस, एनर्जी हीलिंग, इन सब में आपको बहुत लाभ होगा। राहु डिसिप्लिन से चलना नहीं जानता। राहु बोलता है रेड बत्ती है तो रेड बत्ती को मैं क्रॉस करूंगा। शनि बोलता है डिसिप्लिन से चलो। इस राहु में शनि स्थिरता देता है और राहु जो है गति देता है। तो स्थिरता और गति दोनों का जो समन्वय है वो कुंभ राशि है। यहां पे आपको ध्यान रखना होगा, आपके राहु अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छे हैं तो आप खुश रहिएगा। दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। राहु आपको बहुत ऊंचाई देगा। यदि राहु अच्छे नहीं है तो उसी गति से आपको राहु नीचे भी ले जाएगा। इसलिए प्लीज अपना बर्थ चार्ट चेक करिए, राहु कहाँ है उसके अनुसार डिसीजन लीजिए। महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है उसकी डिसीजन लीजिए। सरकार किसकी चल रही है जी, सरकार के अनुसार लोग काम करते हैं। मोक्ष के घर में है, आत्मा को बंधनों से मुक्त करना। मोक्ष क्या है? जो बंधन है, जो ऋण है, उनको खत्म कर देना। इसलिए कुछ प्रश्न उभरेंगे, क्यों, कैसे, कौन, कहां, मैं क्या हूं, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहां पे जीना है, क्या वस्तु यहां पे मरना है। माया और संसार के बीच की जो सीमा है उस पे आप अपने आप को कभी कभी खड़ा प्राप्त करेंगे या खड़ा देखेंगे। आपके आत्मा के भीतर की शक्ति को जागृत करने की अद्भुत क्षमता सतविसा में है। वरुण देवता की कृपा इसलिए प्राप्त करना है कि अहंकार छोड़कर अनंत चेतना की ओर बढ़ना है। अहंकार छोड़कर अनंत चेतना की ओर बढ़ना है। नेवी, जल से जुड़े गुप्तचर विभाग में आप काम करें,
डेफिनेटली आपके लिए यह समय बेहतर होगा। 25 जनवरी तक कोई दिक्कत नहीं। 25 जनवरी से लेके 29 मार्च तक का जो समय है, वहां पे आपके जो मित्र हैं, बंधु बांधव है, वो आपको फंसा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। राहु 12वें घर में असमंजस की स्थिति क्रिएट करेंगे। विदेश की यात्रा होगी, आपके कर्म क्षेत्र पे ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा। यह समय आत्मनिरीक्षण का है, आत्मविश्लेषण का है, अपने अंदर जागने का है। निद्रा अवसाद जैसी स्थिति ना बने, इसका आप ध्यान रखें। गहरे संदेश आपको स्वप्न में मिलेंगे। यह भाव द्वादश भाव हॉस्पिटल का है और हॉस्पिटल से जुड़े निदान का है। यहां से जेल दर्शन भी देखा जाता है। अतः पुरानी बीमारियों का ध्यान रखें, पुराने केसों का ध्यान रखें। किसी का गारंटर ना बने, वरना गारंटर आप बनेंगे, अगला आदमी काम करके निकल जाएगा, आप फंस जाओगे। कुसंगत का ज्वर बहुत भयानक होता है, ध्यान दीजिए। अगर अश्वत्थामा पांडवों के साथ होता तो क्या होता? एक छत्र राज्य होता। कर्ण पांडवों के साथ होते तो क्या होते? चमकते हुए सितारे होते। इसलिए कुसंगत का ज्वर बहुत भयानक होता है। कुसंगत मत करिएगा, नशा मत करिएगा। विदेश के लोग आपसे कनेक्ट हो गए, विदेशी भाषा सीखने का श्रेष्ठतम मौका है। विदेशी चिकित्सा, वैकल्पिक उपचार, ये आप सीखेंगे। किसी भी रोग, कोई भी रोग अगर आपको आता है तो उसके प्रारंभिक लक्षण आपको दिखते हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें, वरना वो रोग बढ़ जाएगा। 12वां भाव अचानक हो अनावश्यक खर्चों का है, विशेषकर यात्रा। इलेक्ट्रिक वस्तुएं जो भी हैं वो बेकार हो जाए, खराब हो जाए, जान लेना राहु खराब होना शुरू हो गया। चप्पल बार बार गायब होने लगे तो राहु खराब हो गया। त्वचा पैर के खराब होने खराब हो गया। विदेश से जुड़ा कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट आपको धन देगा। गुप्त माध्यमों पे, गुप्त जितने भी माध्यम हैं उनमें रिसर्च, उनमें काम करना आपको बेहतर करेगा। आर्थिक अनुशासन रखें, वरना राहु आपको भ्रमित कर देगा। करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो यह समय आपके लिए रिसर्च का है। डेटा विश्लेषण, ध्यान, विदेशी संस्थान, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी समथिंग आती है, शेयर मार्केट, इनमें सोच समझकर निवेश करने का है। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतम होगा। रिसर्च कर सकते हैं आप, फिल्म से, संगीत से, सोशल मीडिया से यह रहस्यमय प्रसिद्धि आपको मिलेगी। अचानक आप छा सकते हैं, अचानक आप छा सकते हैं। पीछे से योजना नहीं बनाइएगा। अपनी योजनाओं में पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। मैं राहु हूं, मैं राम हूं, मैं रावण हूं, आप क्या चाहते हो मैं उसी तरह आपको परिवर्तित करके दे दूंगा। अगर आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो राहु अनंत ऊंचाई देगा, और आप गलत मार्ग पे चलेंगे तो राहु चोरी है, जेल है, सड़ा हुआ जगह है, कूड़ा कबाड़ वाली जगह है, बदनाम पुलिस है, बदनाम अच्छे पुलिस नहीं, बदनाम वकील है, बदनाम डॉक्टर है। और डॉक्टरों को देखो, छोटा पायजामा के जितने भी डॉक्टर हैं सब बदनाम ही है, छोटा पायजामा ही बदनाम है दोस्त। अचानक विदेश से अवसर या काल आपको आ सकता है। संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो 12वां भाव हानि का है, इसलिए विवाह संबंध से इस बीच में दूरी रहे। भ्रम और छिपे संवाद जीवन में न रखें। पार्टनर से मन की बातों को स्पष्ट रखें, कुछ रहस्य न रखें, वरना वो रहस्य बड़े हो जाएंगे, गलत फहमियां बढ़ेंगी। यदि आप विवाहित हैं तो आध्यात्मिक या विदेश यात्रा से संबंध में संतुलन बनाना आपके लिए आवश्यक है। अविवाहित जातकों को मिल सकती हैं, बाहरी विदेश से मिल सकती हैं, तो मिलिए आप, मतलब दोनों के लिए। यह राहु का सबसे शक्तिशाली विस्फोटक आध्यात्मिक गोचर होगा आपके जीवन में। ऐसा गोचर 18 साल के बाद आपको मिलेगा, इसलिए इस गोचर का उपयोग करिए।
क्योंकि मीन लगन, मीन राशि आध्यात्मिक लगन और आध्यात्मिक राशि है, और राहु का सतविसा आध्यात्मिक नक्षत्र है, 24वां नक्षत्र है भाई, 24 तो अवतार है। इसलिए गूढ़ रहस्यों की अनुभूति तक आपको ले जाएगा, गूढ़ रहस्यों के दरवाजे तक आपको खड़ा कर देगा। अब आप अंदर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये आपके ऊपर है। आप तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तु, ध्यान, रेकी, स्वप्न शास्त्र, तंत्र मंत्र, इनमें सब में आपको आकर्षण मिलेगा, इसमें आपको एक रास्ता मिलेगा। वरुण की देव की कृपा से आप भविष्य दर्शन कर सकते हैं। स्वप्न शास्त्र या स्वप्न में चीजों को समझना, स्वप्न में चीजों को प्राप्त करना। ध्यातव्य रहे, इस समय आपको कुछ गुरु चंडाल वाले मिलेंगे, तो धोखेबाज गुरु, दिखावटी साधुओं से दूर रहिएगा। दूर से नमस्कार, मैं तो ऐसे बोलता हूं। एक सज्जन मिले थे, बड़ा बोल रहे थे, तो मैंने कहा महाराज बताइए, ये मंत्र बताइए, इसका अर्थ बताइए। लगे मुंह बनाने, बोले हम पूरी जिंदगी यही कर रहे हैं। तो क्रॉस क्वेश्चन करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा पायजामा आपके साधु के बेस में भी घूम रहा है, गायत्री मंत्र पूरा नहीं आता। आप कुछ भी उनसे पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। तो इसमें ऐसे गुरुओं से दूर रहिएगा जो दिखावटी है। नशे भ्रम, आत्मविस्मृति से बचें, आत्मसम्मोहन से बचें। स्वास्थ्य और नींद का विशेष ख्याल रखें। वरुण देवता का पूजन करें, शुद्ध जल में नीला फूल अर्पित करें और जप करें। राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः 108 बार बुधवार और शनिवार को जाप अवश्य करें। भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय। रात को सोने से पहले थोड़ा सा मौन रहें और ये चिंतन करें कि आज दिन में हमने क्या, कब, कहां, कैसे क्या किया और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। नीले और बैंगनी रंग से थोड़ा दूर रहे। जल तत्व से संपर्क बढ़ाएं, मतलब गंगा जल का उपयोग करें। वर्षा का जल आपको मिल जाए तो वर्षा जल का उपयोग करें। यह नक्षत्र आत्मा को जानने के लिए, गहराई से उतरने के लिए है। पुराने कर्मों से, पुराने पाप साप ताप से मुक्त होने के लिए है। नए आध्यात्मिक द्वार को खोल लेने के लिए है। अपने भीतर के चिकित्सक शक्ति, जिसको भेषजा शक्ति कहते हैं, उसको जागृत करने का है। तो जागृत करिए। राहु आपको भ्रम देगा, परंतु आप सत्य, मौन और साधना के मार्ग पे चलेंगे तो यही राहु आपको मोक्ष, रहस्य का द्वार दिखा देगा, आपको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देगा। तो यह समय संभल के चलने का है। तलवार की धार पे धावनो है। आदिशक्ति जगदम्बा के शरण में रहिएगा। चलिए एक दो पॉइंट और कमेंट कर देता हूं, वीडियो लंबा हो रहा है। जब आप लय में बनाइए तो ऐसे ही होता है। तो आप 25 जनवरी तक बहुत परेशान ना होइए। 25 जनवरी से लेके और 29 मार्च तक, फरवरी मार्च, आपको अत्यंत सावधानी से चलना है। या जो 60 दिन आएंगे, इस बीच में आपके साथ धोखा होगा, चीटिंग होगी। आप मित्रों के साथ बैठे हैं, मित्र ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपको भी जोड़ दिए मजा लेने के लिए, और दूसरे दिन आपके यहाँ रेड पड़ी, आप पकड़े गए, आप जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए ऐसे जो संदिग्ध चरित्र वाले मित्र हैं, उनसे दूर रहिएगा। वो कुछ कर्मकांड करेंगे और कर्म करके चले जाएंगे, उनके जाने के पश्चात कांड आपके पीछे पड़ जाएगा। आपको फंसाया जा सकता है, जेल दर्शन का योग बनता है। इसलिए सबसे अच्छा होगा आप एक बार जेल होके आ जाइए। जेल होके आइए मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप ठोक के आइए, आप जेल के आसपास तक घूम आइए। जेल तो हर शहर में है, जेल का एक चक्कर मार दीजिए, बाहर का एक चक्कर मार दीजिए। 29 मार्च से 31 मई तक आर्थिक रूप से आप बहुत सबल रहेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी, 2 नंबर के पैसे आप कमाएंगे। 31 मई से जो 2 अगस्त तक का समय है, यह समय स्थानांतरण का है, वर्क प्लेस पे परिवर्तन का है, टीडी जाने का है, यात्रा पे जाने का है। तो ध्यान दे के बढ़िएगा।
फिर कहता हूं, राहु अच्छे हैं तो इस समय आपको भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड जो परेशानियां कई वर्षों से नहीं सुलझ रही थी उनको आप सुलझा सकते हैं। राहु खराब हुए तो आपकी प्रॉपर्टी पे केस हो जाएगा। देखिए, दवा आप खाएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन दवा अगर एक्सपायरी डेट है, दवा खराब है, तो फिर क्या होगा, वही दवा जो आपको स्वस्थ कर रही थी वही दवा हॉस्पिटल पहुंचा देगी। इसलिए एक जैसा सब कुछ नहीं होगा यार भाई। लोग बोलते हैं आप एक जैसा नहीं बताते, एक जैसा होगा ही नहीं। आपकी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है भाई, आपके 32 दांत एक जैसे नहीं हैं, तो कैसे एक जैसा होगा। इसलिए ध्यान दे के चलिएगा। या राहु का जो प्रभाव है अष्टम भाव में है, गुप्त योजनाओं में आपको लाभ मिलेगा, गुप्त धन, गुप्त वसीयत, लेकिन राहु अच्छे हैं तो। मैं एक ही पॉइंट बोलूंगा, राहु को अच्छा रखना, बिस्तर पर बैठ के खाना नहीं खाना, अपने इलेक्ट्रिक आइटम को अच्छा रखिए, बाथरूम को क्लीन रखिए, वेडनेसडे सैटरडे खुद क्लीन किया करिए। जो राहु जनित लोग हैं उनको पेप्सी, नमकीन इस तरह दान दे दिया करो। परमात्मा आपका शुभ करे। अपने बर्थ चार्ट को चेक करो, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर बात करो, क्योंकि राहु का गोचर थोड़ा तनाव तो देगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।